आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स बताने वाले हैं, और जो कि लॉन्ग फॉर्म में होगा, लॉन्ग टर्म में होगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम आपको नहीं बताएंगे कि हेलिना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये सब ट्रिक और ये सब जो ट्रिक इत्यादि है, ये सब आप बहुत ज़्यादा सुन चुके होंगे और याद कर चुके होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इस पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए नहीं बताएंगे। इस पीरियोडिक टेबल में जितना भी डाउट है आप लोगों को कि यहाँ पर कौन सा रंग में क्या होता है, कितने रंगों का बॉक्स है, ये सब कभी कभी सीधा लाइन दिख रहा है ऊपर से नीचे, कहीं पर टेढ़ा लाइन दिख रहा है यहाँ से इस प्रकार से, कहीं पर यहाँ देखिए खाली है तो कहीं यहाँ ज़्यादा खाली है। नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे दो लाइन को नीचे रखा गया है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर खड़ा लाइन है उनको क्या बोलते हैं, सोया हुआ लाइन है उनको क्या बोलते हैं, फिर से बहुत सारा रंग है उनको क्या बोलते हैं, रंगों का क्या चक्कर है, इस पीरियोडिक टेबल का खोज कौन किया, इसमें KLM और SPDF का क्या चक्कर है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले और एक बात बता दें, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम एक मैजिकल नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32 का प्रयोग करेंगे और आप लोगों को इससे संबंधित बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन आप लोगों को समझाएंगे, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा इस पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका मुख्य आधार समझ लेना होगा, ठीक है। क्या है मुख्य आधार? तो सबसे पहले देखिए, ये है पीरियोडिक टेबल और ये क्लास 11th, क्लास 12th, साथ ही साथ क्लास 10th, ठीक है। ये तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ IIT JEE वाले जो कि कुछ बेसिक से जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल को 0 से शुरू करेंगे और 100 तक बताएंगे, ठीक है। 0 से 100, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इसमें हम याद करने का तरीका नहीं बताएंगे, आपको हमेशा याद रखना है। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है और कब बनाया, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिनमें 2 लाइन है, ठीक है। देखिए, ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं ये मॉडर्न है, यानी कि आधुनिक है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल है। इससे पहले भी बहुत सारा पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, लेकिन ये आधुनिक मतलब नया वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लाइन है, रो और कॉलम। देखिए 2 लाइन है, पहला है रो और दूसरा है कॉलम। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, लेटे हुए लाइन को रो और खड़ा लाइन को कॉलम कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 लाइन है, एक ये खड़ा वाला लाइन और एक ये लेटा वाला लाइन, लंबा लंबा सा, ठीक है। तो जो यहाँ पर लेटा वाला लाइन है, कौन सा लाइन है, जो यहाँ पर लेटा हुआ लाइन है, इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो लंबा लंबा लाइन है, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है। और कॉलम किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा खड़ा लाइन दिख रहा होगा। देखिए ये है खड़ा लाइन, ये है खड़ा लाइन, ये है खड़ा लाइन, ये है खड़ा लाइन, ये बहुत सारा खड़ा लाइन दिख रहा होगा। तो जितना भी खड़ा है उन सभी को बोलते हैं हम लोग कॉलम। अब तो ये रो और कॉलम का बात आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो रो है, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो, सातवां रो। इससे क्या पता चला, यही बात पता चला कि पीरियोडिक टेबल, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में रो की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिखे, अभी आपको समझाएंगे, ठीक है। रो कितना है, 7। और कॉलम देखिए 1 2 3 4 5 करके गिरेंगे तो यहाँ तक 18 तक आपको मिलेगा। कितना तक, तो 18 तक, यानी कि 18 यहाँ पर कॉलमों की संख्या है, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, अभी चलिए आपको सिखा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि रो को बोलते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब लेटा हुआ लाइन, और इसकी संख्या 7 है। और इसी को अंग्रेजी में ग्रुप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रुप्स। और हिंदी में इसी को हम लोग, हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समूह बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो कॉलम है वो वर्टिकल लाइन होता है, मतलब कि सीधा सीधा खड़ा होता है, ठीक है। ये वाला है कॉलम और ये वाला है रो, ठीक है। अब देखिए जो वर्टिकल लाइन है ये, इसका संख्या 18 है। इसको पीरियड बोलते हैं, हिंदी में इसको आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है आवर्त, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर में जितना भी कुछ था, 1 नंबर में आप लोग को सारा चीज़ पता चल गई। एक नंबर का बात था, ठीक है। 1 नंबर में आप बहुत चीज़ जान चुके होंगे। चलिए अब 2 नंबर को शुरू करते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 2 नंबर में है, इस आधुनिक आवर्त सारणी को मोजिले नामक वैज्ञानिक ने बनाया। देखिए ये जो आधुनिक आवर्त सारणी आप देख रहे हैं, इसको मोजिले नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इससे पहले भी रदरफोर्ड इत्यादि ने बहुत सारे
अलग अलग प्रकार के पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। चलिए अब देखिए यहाँ पर कहता है इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेना है कि यहाँ पर आप जितना तत्व देख रहे हैं हाइड्रोजन, और यहाँ भी आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। आपको कहीं पर एक जगह हाइड्रोजन को मेंशन करना है। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास किया है, इसलिए यहाँ पर दो जगह रखा गया है। हाइड्रोजन को एक्चुअली अधातु माना गया है, इसलिए यहाँ पर रहेगा ये वाला, ठीक है, यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हम बताना चाह रहे थे, तो इसमें परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, एक, यानी कि परमाणु संख्या, अंग्रेजी में इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो हीलियम कितना है, 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। फिर यहाँ पर देखिए सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, फिर एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फिर 15, 16, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन अभी आपको एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर बीच में जगह छोड़ दिया गया है। ये जगह क्यों छोड़ा गया? अगर आप मोजिले के कहे गए बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीच में जगह क्यों छोड़ा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बीच में जगह इसलिए छोड़ा गया है ताकि सभी तत्वों को उनके समान गुणों के अनुसार सजाया जा सके। देखिए यहाँ जितने भी तत्व है, ये वाले 18 वाले में सारा का गुण एक समान है। यहाँ जो 1 नंबर वाले में सारा का गुण एक समान है। फिर 2 नंबर वाले में सारा का गुण धर्म एक समान। फिर वो जो 16 है, फिर जो 17 है, मतलब जितना भी यहाँ पर आपको कॉलम दिख रहा है, सारा कॉलम में आपको एक समान गुण वाला तत्व नजर आएगा। तो अगर मान के चले हाइड्रोजन को यहाँ रखा, हीलियम को यहाँ रख देता, ठीक है। अब देखिए लिथियम को फिर यहाँ रख देता, ठीक है, तो ये क्या उल्टा हो जाता। देखिए गुण समान करने के लिए इसको हॉरिजॉन्टली इसको हॉरिजॉन्टली सजाया गया है, ठीक है, मतलब कि लेटा हुआ लाइन के रूप में। अब यहाँ पर खाली इसलिए रखा गया, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ रखता, हीलियम यहाँ रखता, लिथियम यहाँ रखता, तो यहाँ पर लास्ट में कुछ ऐसा तत्व आ जाता जो इन लोगों से नहीं मेल खाता, इसलिए इसको इस तरह से किया गया है, उनके गुणों के अनुसार सजाया गया है। चलिए अब देखिए हम बताना चाह रहे हैं आपको कि सभी तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया गया है इस पीरियोडिक टेबल में, इस आवर्त सारणी में। देख सकते हैं आप 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इस तरह से 36 तक, फिर यहाँ 37 से, और इस प्रकार से फिर आपको नजर आएगा कि यहाँ पर इधर से बढ़ते 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 गया है, बढ़ते 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 गया है। अभी चलिए आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ दिया हुआ है इसमें क्या चक्कर है, 2, 8, 18 का, ठीक है। मैजिकल नंबर हम इसको दिए हैं कितना को, तो ये 2, 8, 8, 18, 18 और एक 32, इसको हम मैजिकल नंबर माने हैं। अब इस मैजिकल नंबर को आपको विस्तार से समझाते हैं ताकि आप इसको समझ सकें। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये है हीलियम, क्या है, हीलियम, इसका परमाणु संख्या कितना है, तो 2 है, कितना है, 2, ठीक है। अब 2 में जोड़ दीजिए आप 8, तो कितना हो गया, 10। देखिए हीलियम के नीचे क्या आया, 10, यानी कि नियोन। फिर देखिए 10 हुआ और फिर उसमें जोड़ दिया 8, क्या हुआ, 18। देखिए यहाँ 18 क्या आ गया, ऑर्गन, है कि नहीं, जादू वाला बात। फिर देखिए 18 के बाद फिर से आप 18 जोड़ दीजिए, क्या इतना, 36। तो यहाँ देखिए तो 36 है कि नहीं, क्रिप्टन। अब फिर से अगर आप इसमें 18 जोड़ दीजिए फिर हो जाएगा 54, देखिए तो यहाँ 54 है कि नहीं, जेनॉन। फिर आप उसमें अगर 32 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 86, देखिए 86 है कि नहीं, यहाँ रेडॉन। इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर 2, 8, 18 का पूरी तरीके से फुलफिल हो रहा है नियम, ठीक है। अब आप सोचते होंगे ये तो आप लास्ट 18वें नंबर का सिखा दिए, थोड़ा सा पहले नंबर में करके दिखाइए, तो वो भी दिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, सारा कुछ बताएंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम इस मैजिकल नंबर का और एक अर्थ बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 है, क्या है, 2, इसका मतलब क्या है, पहला में 2 एलिमेंट रहेगा, यानी कि पहला जो क्या, पहला जो कॉलम है, क्या है, सॉरी पहला जो रो है। देखिए कॉलम में तो इसका अर्थ बता दिए, अब रो में देखिए रो ये वाला है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, फिर ये चौथा रो, फिर ये पांचवा रो, फिर ये छठा रो। पहला रो हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही तत्व है, ठीक है। ये बताता है 2, 8, 8, 18, और ये जो मैजिकल नंबर ये बताता है कि पहला जो रो होगा ना, ये जो पहला रो होगा उसमें 2 ही तत्व होगा। तो देखिए 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर जो दूसरा रो होगा उसमें कितना तत्व होगा, तो 8 तत्व होगा। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर 2, 8, ठीक है। अब देखिए फिर बोलता है उसके नीचे वाला तीसरा, तीसरा में कितना होगा, 8 तत्व होगा। देखिए तीसरा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आप देख लीजिए जादू से, ठीक है ना। चलिए
फिर जो बोलता है चौथा, चौथा में 18 होगा, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये आप 18 देख लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 18 तक तो सच में है, ठीक है। अब आप फिर से अगर देखेंगे तो फिर से यहाँ 18 आपको मिलेगा, तो सही बात है, फिर से है। कितना नंबर में? 1 2 3 4 5, 5 में भी 18 होगा। 1 2 3 4। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर कॉलमों की संख्या 18 और सब फुल है, तो 18 होगा, ठीक है। अब देखिए छठा में दिया है 32। अब आप बोलेंगे कि सर 6 नंबर में दिखाइए तो थोड़ा सा 32 करके किस तरह करते हैं आप? तो देखिए 6 नंबर में आपको 32 गिन कर दिखाते हैं। देखिए यह क्या है? कैस्मियम, कैसियम, ठीक है। फिर बेरियम, फिर लेंथनियम, ठीक है। यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या 57 यानी कि एटॉमिक नंबर 57 है। 57 के बाद 58 का है नीचे, नीचे है जहाँ पर 58 59 से लेकर के 71 तक है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि 57 के बाद सीधे 72 आया है। 72 के नीचे जो 71 तक है यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना तत्व है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 18 होगा, आप लोग जानते होंगे। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। देखिए 32 दिखा दिया ना आपको। तो छठा जो है उसमें कितना होगा? 32 होगा। 32 32, ठीक है। और यहाँ पर ओरेगो 32 लिखना है हमको, ठीक है। ओरेगो 32। तो ओरेगो 32 का क्या महत्व है? देखिए ओरेगो 32 का यही महत्व है कि 7 नंबर वाला में भी आपको 32 मिलेगा। देखिए 87 88 89, 89 के बाद एक एस्टिनियम के बाद यहाँ पर आप सीधे देखेंगे, यहाँ पर नीचे 89 के बाद यहाँ 90 पहुँच गया है। 91 92 से लेकर के 103 तक आया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो 57 नंबर में तत्व है उसका नाम है लेंथीनियम, ठीक है ना। और ये जो लेंथीनियम है, इसका गुणधर्म इन सभी तत्वों के गुणधर्म से मिलता जुलता है। इसलिए इन सभी तत्वों को इन्हीं की जगह रखना चाहिए था, लेकिन जो आवर्त सारणी है उसमें गड़बड़ हो जाता है, इसलिए इसको बाहर में रख दिया गया और बता दिया गया कि लेंथनियम वाले जितना भी तत्व है उनके समान गुण वाले उन लोगों को कहा जाएगा लेंथेनाइट्स। क्या कहा जाएगा? लेंथेनाइट्स। इसी प्रकार से आप 89 नंबर देखिए एस्टिनियम, ठीक है। एस्टिनियम जो है ये 89 नंबर। अब 89 नंबर में इसको 89 के बाद 90 आने के बजाय यहाँ देखिए 104 आए हैं, यानी कि 90 का है नीचे है। तो 90 91 से लेकर 103 तक इन सारे तत्वों का गुणधर्म एस्टिनियम से मिलता जुलता है, इसलिए इनको एस्टिनाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एस्टिनाइट्स, इसको लेंथेनाइट्स और इसको एस्टिनाइट्स, क्योंकि लेंथेनाइट्स का जितना भी तत्व है सारा का गुणधर्म मिलते जुलते हैं लेंथनम से, और एस्टिनाइट्स का गुणधर्म एस्टिनियम से मिलता जुलता है, इसलिए इसको ऐसा कहा गया है, ठीक है। ये सब आप जान गए होंगे कि 2 8 18 मैजिकल जो नंबर है वो यहाँ पर कार्य कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 8 18 का इतना महत्व बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं 3 नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब आपको याद होगा कि आप बहुत सारा चीज़ पढ़े होंगे, KL MN SPD F, ठीक है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो KL M और N है इसको कक्षा कहा जाता है, और ये SPD F को उप कक्षा कहा जाता है। मान के लिए इतना बड़ा कोई घर है, इस घर के अंदर में भी घर है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला घर को हम लोग बोलेंगे कक्षा यानी कि ऑर्बिट, ठीक है। और ये जो छोटा वाला घर है बीच में बनाया गया है इसको बोलेंगे सब ऑर्बिट। अब ये देखिए सब ऑर्बिट क्या है? सब ऑर्बिट मतलब उपकक्षा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो के कक्षा है वो केवल एक उपकक्षा से मिलकर बना है, मतलब ये जो के वाला जो कक्षा रहता है गोल गोल, उसमें एक ही उपकक्षा है, ठीक है। और इस उपकक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसलिए इसमें 2 लिखा गया है। अब एल जो कक्षा है उसमें 2 उपकक्षा आ सकता है, एस भी और पी भी। अब देखिए एस में आता है 2 इलेक्ट्रॉन और पी में आता है 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एल जो कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। अब देखिए एम जो कक्षा है उसमें उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं? तो उसमें तीनों सब उपकक्षा होता है, सब ऑर्बिट। एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। इस एम कक्षा में ये तीनों सब ऑर्बिट पाया जाता है, एस वाला भी, पी वाला भी, डी वाला भी। अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? 6 तो 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन इधर से 10 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए फिर एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, क्योंकि इस एन जो कक्षा है उसके अंदर में 4 उपकक्षा होता है। कौन कौन सा? एस पी डी और एफ, ठीक है। जिसको हम लोग उपकक्षा या सब ऑर्बिट बोलते हैं, ये 4 रहता है। और चारों में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 6 2 8 और 10 18 18 और 14 32, यानी कि इतना सारा इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इतना सारा बात आपको याद रखना है। चलिए अब इसका महत्व यहाँ पर हम बताते हैं आपको, ये इसका महत्व यहाँ पर कहाँ है, ठीक है। तो चलिए फिर से अब हम शुरू करते हैं और ये संयोजकता वाला बात को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए
यहाँ पर पहला जो कॉलम लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पीरियड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि आवर्त बोलते हैं। पहला जो आवर्त है इसमें जितना भी तत्व है, जितना भी तत्व आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सारे का सारे तत्वों का संयोजकता कितना है, एक। हाइड्रोजन का संयोजकता एक, लिथियम का एक, सोडियम का एक, पोटेशियम का एक, रुबिडियम का एक, कैल्शियम का एक, फ्रेंसियम का एक। यहाँ जितना भी तत्व है सारे तत्वों का संयोजकता एक, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ का ये वाला एस वाला ग्रुप है, क्या है, एस, ठीक है। ये जो एस है ना, ये वाला और ये वाला एस, ठीक है। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ थोड़ा सा ब्लॉक को समझ लीजिए। ब्लॉक चार प्रकार का होता है। एस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, चार होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना था, चार। एक होता है एस, यहाँ पर देखिए लिखा है एस ब्लॉक। फिर देखिए थोड़ा सा यहाँ पी ब्लॉक। अब यहाँ देखिए डी ब्लॉक, और थोड़ा सा नीचे आए, सबसे नीचे यहाँ पर है एफ ब्लॉक, ठीक है, एस पी डी एफ ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्लॉक का रिलेशनशिप आपको संयोजकता से बताने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से भी समझिएगा इसको। अब देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है इसका संयोजकता कितना, एक, ठीक है। और ये जो बेरियम है, यानी कि जो दो ग्रुप है ना, एस वाला ग्रुप, इसका संयोजकता हमेशा दो होगा। एस वाला ग्रुप में जितना भी आ रहा है तत्व, सारा का संयोजकता दो होगा, क्योंकि एस ब्लॉक में मात्र दो ही संयोजकता होता है। ये जो एस सब ऑर्बिट है, एस जो उपकक्षा होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये दो ही को ही सिर्फ एस ब्लॉक कहा गया है, क्योंकि इसका संयोजकता दो होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसका देखिए संयोजकता दो होता है और इसका एक होता है, अंतिम में दो है, इसलिए इसको दो में रखा है। अब चलिए यहाँ पर इसको देखिए थोड़ा सा, ठीक है। इसको रखा है इधर, इधर वाले को कहाँ से लेकर के, अब देखिए एस के बाद हम पी बोलते हैं, फिर डी, फिर एफ, इसलिए पहले एस के बाद पी को समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए पी में क्यों कौन कौन सा है, तो पी में यहाँ से है आपका, ठीक है, 13 नंबर से 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, इतना सा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, छः जो कॉलम है, छः जो आवर्त है, ये आपका पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। और जितने भी पी ब्लॉक में है, सब का सब जो है उसका जो संयोजकता है उसमें से 8 से निकलता है। देखिए 8 से, ठीक है, इसमें 8, क्या है ना, 8, ठीक है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इसको देखिए, सबसे अंतिम वाला को थोड़ा आपको एक बार समझा देना चाहते हैं। ये 18वां जो कॉलम है, 18 नंबर वाला, इसको जीरो कॉलम भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या अंतिम कक्षा में जीरो है, यानी कि इसका जो अंतिम कक्षा है पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है। अंतिम कक्षा का जितना भी तत्व है, सभी का जो कक्षा है पूर्ण रूप से भरा हुआ है, सब ऑर्बिट भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ 8 का क्या चक्कर है। देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यहाँ पर जब अगर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखिए ये नियोन में, ठीक है, तो नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है, पर नियोन, ठीक है, नियोन का होता है 10, तो 2 और 8 10 हुआ, ठीक है, यानी कि इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका भी अंतिम कक्षा में 8 है, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है, सबका यहाँ अंतिम कक्षा में 8 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए फ्रांसियम, क्लोरीन, देखिए क्लोरीन है, ये क्लोरीन कितना नंबर था, 17 नंबर में, ठीक है। इसको भी रखा है पी वाले ब्लॉक में, यानी कि 8 से इसका संयोजकता आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए, ठीक है। इन सभी को रखा गया है 8 पी ब्लॉक में, ठीक है। अब देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, दो ब्लॉक आप समझ गए हैं। अब देखिए इस सब का फिर विशेषता भी अभी बताएंगे कि कौन पहले ब्लॉक का और दूसरे ब्लॉक का क्या क्या विशेषता है। चलिए इसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं अभी साथ ही साथ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जितना है सबका संयोजकता एक, यहाँ जितना है सबका संयोजकता जीरो, और इधर वाला का संयोजकता थोड़ा सा चेंज होते गया है, ठीक है। अब देखिए एस पी, अब देखिए अभी थोड़ा सा देर में बताएंगे कि यहाँ पर काला रंग से क्यों लिखा है, सफ़ेद रंग से क्यों लिखा है, कौन सा क्या चीज़ है। पहले डी ब्लॉक को देखिए, ये है डी ब्लॉक आपका, ठीक है, ये डी ब्लॉक। अब देखिए डी ब्लॉक में जो है आपको हम क्या बताए थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होता है, 10, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 को अट सकता है। तो ये सब सारा देखिए 10 10 वाला है, ठीक है, सारा 10 10 वाला है, ठीक है। और आप जब देखेंगे एफ को, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ सकता है, 32, ठीक है ना, सॉरी एफ नंबर में 14। तो यहाँ पर आप जितना भी देखेंगे सबका अंतिम कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग होगा, ठीक है। चलिए इतना सा बात जब आप जान गए हैं, तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। अगला टॉपिक में क्या है, रंगों का चक्कर, यानी कि यहाँ पर रंगों का क्या चक्कर है, अलग अलग रंग में लिखने का क्या मतलब है। यहाँ पर नेल पॉलिश लगाना तो कहीं नहीं है कि जो जब मन किया जिसमें मन किया रंग दिए, नहीं, ऐसा बात नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी, प्रत्येक जगह पर आप ऐसा आवर्त सारणी नहीं देख पाएंगे। कहीं पर यहाँ दूसरा रंग रहेगा, यहाँ दूसरा रंग, ये सब में दूसरा रंग, ये सब में दूसरा रंग, ये सब में दूसरा रंग, ठीक है। लेकिन ऐसा आप कहीं नहीं देखेंगे कि हाइड्रोजन का लिथियम का रंग दूसरा था, सोडियम का दूसरा, पोटेशियम का दूसरा, रुबिडियम का दूसरा, कैस्मियम का दूसरा, फ्रेंसियम का दूसरा। फिर यहाँ इस तरह कभी नहीं देखेंगे कि, देखिए यहाँ पे, ठीक है,
काला मतलब कि यहाँ देखिए बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा देखिए तो क्या है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड इसमें ब्लू है, फिर इसमें दूसरा है। ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे कि यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लू है तो यहाँ लाल है, यहाँ नीला है, यहाँ काला है, यहाँ हरा है, यहाँ पीला है, ऐसा कभी नहीं देखेंगे। जिस तरह से यहाँ इसका रखा गया है कलर, ये कलर आप दूसरा देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सेम कलर रहेगा, ठीक है। चलिए, रंगों का कलर समझने के साथ साथ अभी हम आपको बताएंगे ये वाला चार्ट को, की टू चार्ट। देखिए, की टू चार्ट यहाँ किताब में आप लोगों को लिखा हुआ वाला हम चार्ट लाए हैं, जिसमें कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ स्टेट के लिए एस लिखा जाएगा, स्टेट के लिए एस। देखिए, ये एक सिंबल है, ठीक है, जिसमें कि आपको समझना है कि कोई भी तत्व को हम लोग कैसे रखेंगे, ठीक है। देखिए, कोई भी तत्व का लिए चौखट बॉक्स रहता है, इसको हम लोग ब्लॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो बॉक्स है इसको ब्लॉक्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स के अंदर सबसे पहले जो बीच वाला रहेगा ये इसका संकेत रहेगा। क्या रहेगा? संकेत। तो इसका बी क्या है? संकेत, यानी कि सिंबल। अब ऊपर में जो 5 दिया है इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर रहेगा। क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब नीचे नाम भी लिखल रहेगा, और नीचे जो दिया है ये इसका परमाणु भार रहता है, यानी कि एटॉमिक मास जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इसका जो रंग दिया हुआ है वो रंग उसके विशेष गुण को बताता है। और यहाँ जो इसका रहेगा ये इसके स्टेट को बताता है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, ठीक है। लिक्विड के लिए हम लोग एल लिखते हैं, गैस के लिए जी, और नॉट फाउंड इन नेचर, जो दुनिया में नहीं पाया जा रहा उसके लिए एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखा गया है, सिंबल यहाँ पर लिखा गया है, नेम लिखा गया है, और एटॉमिक मास लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखिए, जो मेटल्स है उसके बैकग्राउंड में पीला रंग देखा जाएगा, और जो मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स देखिए, मेटल बोलते हैं धातु को। पहले नॉन मेटल समझिए, जो नॉन मेटल रहता है उसके बैकग्राउंड में आपको ब्लू नीला रंग दिखेगा, गड्ढा नीला, ठीक है। और जो मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स मतलब उपधातु जिसको बोल सकते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म है, ठीक है। और इसके ऊपर में हमेशा काला रंग से लिखा हुआ रहेगा। लेकिन जो तत्व आपको जिसके बैकग्राउंड में ब्लू रंग दिखेगा और उसके ऊपर में आपको लिखल रहेगा लाल रंग से, उसको आप समझ जाइएगा कि नोबेल गैस है। आपको ध्यान देना है कि नोबेल गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, ये सब सारा एक ही चीज़ है। इनर्ट गैस बोले, नोबेल गैस बोले, या तो फिर अक्रिय गैस बोले, चाहे अनअभिक्रियशील गैस बोले, सारा चीज़ एक ही है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं फिर से इसको चार्ट को, ठीक है। चलिए, देखिए चार्ट में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन है, लिथियम, ये सब इतना ज़्यादा कोमल धातु है। देखिए, यहाँ में से सब क्या है, पीला रंग से जितना भी दिया है सब धातु मेटल है, यहाँ से यहाँ जितना भी है सब मेटल। तो पीला रंग जितना भी है सब धातु है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैडमियम और फ्रेंशियम इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है कि इसको खुला वायुमंडल में यानी कि ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह हाईली रिएक्टिव अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होते हैं, जो कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ या तो फिर जलवाष्प का तेजी से अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जो हम लोग के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आप सुने होंगे कि लिथियम को यानी कि सोडियम को, लिथियम सोडियम को मिट्टी का तेल में डुबा कर रखा जाता है। जी नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैडमियम, फ्रेंशियम, ये सबको लगभग लगभग मिट्टी का तेल में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये सब थोड़ा उससे भी कम विक्रियाशील धातु है, लेकिन ये जो बेरियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, इसको देखिए बेरिलियम, इसको 2A कहा जाता है, जानते हैं। ये जो जितने भी यहाँ तत्व हैं ना, सारे तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेरोटोनियम, उसके बेरियम, ये सारे, ठीक है। अब देखिए, सारे पीले हैं तो आप समझ गए होंगे धातु ये सब सारा, ठीक है। अब देखिए, नॉन मेटल, यहाँ जो ब्लू रंग से आपको दिख रहा है ये सब सब नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है। अब देखिए, इसका सब स्टेट यहाँ दिया है, सॉलिड है, सॉलिड में पाया जाएगा, गैस में पाया जाएगा, गैस में पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मेटलॉइड्स, ये जो आपको जिग जैग लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मेटलॉइड्स है, ठीक है। ये एक लौता ऐसा चीज़ है, देखिए मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स का जो गुण होता है वो धातु का भी होता है और अधातु का भी होता है, ठीक है। ये है मेटलॉइड्स। फिर देखिए, आपको ब्लू रंग से कुछ दिख रहा है यहाँ पर, और उसके साथ ही इसके ऊपर में रेड कलर से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नोबेल गैस है, यानी कि इनर्ट गैस है, यानी कि अनअभिक्रियाशील गैस है ये, ठीक है। चलिए, इतना सारा आप देख लिए, तो थोड़ा सा आप नीचे भी चलिए। नीचे देखिए, यहाँ पर बहुत सारा खाली है, ठीक है। यानी कि इस इन तत्वों का खोज नहीं हुआ है, बस इनका थोड़ा थोड़ा गुण के बारे में पता चला है, इसलिए इनको यहाँ पर सजा दिया गया है। जब भविष्य में खोज हो जाएगा तो इनको यहाँ पर सजा दिया जाएगा, ठीक है। इतना आप बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, इतना बात आप समझ गए। देखिए, यहाँ जो काला रंग से लिखा हो तो सिंपल है, और सबका यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, स्टेट, यानी कि उसका अवस्था भी दर्शाया गया है, ठीक है। गैस वाले को जी लिखा गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और लिक्विड देखिए, आप यहाँ पर एक लिक्विड खोज के दिखाइए, है ना, आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर एक आप लिक्विड खोज के दिखाइए। देखिए, यहाँ पर एक लिक्विड है, Hg है, जिसको लोग पारा बोलते हैं। ये एक ऐसा धातु है जो धातु होने के बावजूद भी तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और एक ऐसा अधातु बताइए जो कि
अधातु होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए क्या रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, शुरू में हम आपको ये वाला होमवर्क देते धातु वाला, लेकिन एक ऐसा अधातु खोजिए, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो चलिए अब ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी को पता होगा कि इस यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री को बेसिक से पढ़ाया जाता है, इसलिए सभी क्लास के बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये वीडियो हमारा यह यूट्यूब चैनल जगह जगह पर पहुंच सके और बच्चों का मदद भी हो सके। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहें।